कल हम लोग ने शैतान के बारे में बहुत कुछ सीखा, जाना। और देखिए, हमारा जिससे युद्ध है, जिससे हमारी लड़ाई है, हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि कौन है हमारा दुश्मन। तो पब्लिक नहीं है हमारी दुश्मन। कई बार हम लोग सोचते हैं पड़ोसी दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, लेकिन उसके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं हम उनके विषय में नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मेरी ये दुआ है कि जब आपके विरोध में इंसान खड़े हो तो आप इंसानों से नफरत ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने उतना ही टाइम लेके उन्हें भी बनाया है। वो भी अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहे और परमेश्वर ने उन्हें बड़े प्यार से सृजा है। तो हम उनके लिए दुआ करें इस विषय पे कि वो दुष्ट आत्माएं उनको छोड़ के जाएं, ना कि उनके लिए दुआ करें कि इनको खुदा आप मार डाल, खत्म कर, इनको जेल भिजवा दे। ऐसी हम कोई दुआ ना करें, क्योंकि हमारे लिए खुदा ने बहुत बड़ा काम किया है, हमें माफी दी है, और इसीलिए हमें भी दूसरों को माफ करना जरूरी है। तो जो काम शैतान का है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसका मेन मिशन इस धरती पर रहते हुए क्या है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे। तो मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पतरस और उसका 5 का 8। पहला पतरस 5:8। और यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ। पहला पतरस 5:8, यहां पे सेटन का मिशन या शैतान का मिशन, जिस मिशन पे वो भेजा गया है ना, वो क्या है, वो यहाँ पे भेजा गया बोल रहा हूं। उसका क्या मिशन है, वो उसका क्या वो चाहता है इस मिशन के द्वारा अपने, वो कह रहा है पहला पतरस 5:8 में, सचेत हो। कल भी हम ये पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ने की जरूरत है। सचेत हो और जागते रहो। पहली बात, अलर्ट रहो। वार्निंग दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान है। कौन है विरोधी? शैतान है, जो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको पाड़ खाए, किसको खत्म कर दे, किसको निपटा दे। उसकी कोशिश ही यही चल रही है, खुदा के लोगों में से किसको मार डाले, किसको खत्म कर डाले। मार नहीं पाता है, बस यही दुख की बात है। और परमेश्वर भी अलाउ नहीं करता है कि जाओ शैतान, सबसे पाप कराओ, सबको मार डालो। वो तो परमेश्वर के हाथ में है कि वो किसके लिए कहता है कि इसको चेक करो। देखिए, जो पाप में डूबे हैं उनके लिए शैतान बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि जानता है वो सब उसी के साथ वहां पे, कौन सी जगह, मत्ती 25 में लिखा हुआ 41 में, कि वो बाईं ओर वालों से कहेगा जाओ उस धधकती हुई आग में चले जाओ, जो मैंने स्वर्ग दूतों शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई है। तो वो जो जगह है वो शैतान और उसके दूतों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। लेकिन जो उसकी नहीं सुनते हैं वो उस आग में झोंके और फेंके जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वहां की तैयारी ना करें, लेकिन हमें जहां जाना है हमें वहां की तैयारी करनी है। उसने कहा, यीशु मसीह ने, कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब आऊं तो तुम्हें वापस ले सकूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। लेकिन मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि तुम्हें आकर वापस ले जा सकूं। इसलिए बहुत 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 कोशिश करिए हर रोज, प्रभु मेरा चाल चलन तुझे भाने वाला हो सके, मेरी बातें तुझे भाने वाली हो सके, खासतौर से मेरे जहन में जो कुछ आता है वो तुझे भाने वाला हो सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये दिल बहुत धोखेबाज और हिलेबाज है, और इसमें एक असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग, जिसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। और इसलिए खुदा हमको इस सिखाने की कोशिश कर रहा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आइए जानते हैं कि वो अपना मिशन पूरा कैसे करता है, कैसे पूरा कर लेता है शैतान, और हमें पता भी नहीं चलता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 10वां पद और 11वां पद, यहां पे लिखा हुआ है, शैतान जो है वो हमारे कमजोरियों का एडवांटेज का फायदा उठाता है। कैसे? जिसका तुम जिसका तुम क्षमा करते हो उसका मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया, यदि नहीं किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह में की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान। बहुत साफ लिखा है, शैतान का दाव ना चले। यह है शैतान का खेल। वो हमारे साथ दांव खेलता है, एक चाल चलता है, एडवांटेज लेता है हमारी। यहां पे लिखा है, जिसका तुम क्षमा करते हो उसका क्षमा हो जाएगा। पता नहीं हमने अपनी जिंदगी में किसको क्षमा किया है और किसको नहीं किया है, लेकिन भैया आए हमारे बाप की दुआ भी यही सिखाती है, क्षमा करो, और हमें भी क्षमा करना है। देखिए, थोड़े दिन की जिंदगी में हम किससे बैर लेके उसके सामने खड़े होंगे, और जब वो कहेगा वहां पे तुम नहीं पटा पाए, यहाँ पे तुम क्या पटाओगे, इसलिए तुम वहीं जाओ जहां के तुम हो। इससे अच्छा खुदा ये कहे उससे पहले हम सारा मामला यहीं पटा लें, सबको खुश कर लें,
कैसे खुश करेंगे? सिंपली माफ करिए सबको रोज, खुद अपने गुनाहों की माफी और उनकी माफी। देखिए, कौन से गुनाहों की माफी मांगनी, मैंने आपको पहले भी बताया है। जितने पाप बपतिस्मे के बाद, इससे पहले के हमारे हैं, हम उनकी पहले माफी मांग लेते हैं खुदा से, तो सारी माफी हो चुकी होती है। लेकिन तब भी हो सकता है, हम इंसान हैं, हमसे कहीं ना कहीं गलती होती होगी। अब एबीसीडी से फिर शुरू रोक के नहीं माफी मांगनी है, लेकिन रोज की रोज अपने गुनाहों के जो छोटे मोटे आपसे होते रहते हैं, क्योंकि मालूम है जो विश्वासी हैं वो वो वाले गुनाह नहीं करते हैं जो वो छोड़ के आ चुके हैं। समझिएगा ध्यान से, गलती से कोई बात ऐसी निकल गई, किसी का दिल दुख गया, या कोई ऐसी चीज आपसे हो गई, आप उससे की खुदा से माफी मांग सकते हैं। लेकिन बार बार ए टू जेड वही चीज रिपीट करना मेरे हिसाब से वो माफी के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी माफी एक बार यीशु मसीह कुर्बान हुआ, एक बार आपकी क्षमा हो गई, और इसीलिए बार बार आपको अपने बड़े बड़े गुनाहों की माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रोज बरोज जो आपसे छोटे मोटे गुनाह होते हैं, आपको खुद खुदा के सामने आना है, कबूल करना है कि प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। देखिए, प्रभु हमारा इतना महान है कि वो किसी के गुनाहों को याद नहीं रखता। वो कहता है मैंने तुम्हारे गुनाह इतने दूर किए जैसे पूरब से पश्चिम है, मैं उन तुम्हारे गुनाहों को स्मरण भी नहीं करता हूं, याद नहीं रखता हूं, ढांप देता है वो हमारे गुनाहों को। जब उसको इंटरेस्ट नहीं है तो हमें इतना क्यों इंटरेस्ट है? खासतौर से हम लोग को कई बार इंटरेस्ट होता है दूसरों के गुनाहों में, उन्होंने जो किया है वो पता कर लें जरा, फिर वो दूसरों को बता दें। तो ये वाला काम जो है हमसे दूर रहे, क्योंकि लिखा है कि शैतान हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। पहली बात, हमें ये जानने की जरूरत है कि वो हम पर दांव खेलता है, एडवांटेज लेता है वो हमारा, इसलिए हमें उसकी युक्तियों से अनजान रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय तीसरा पद, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और तीसरा पद, मेरे को लग रहा है कोई पढ़ देगा? दूसरा कुरिन्थियों तीसरा अध्याय 11वां पद, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय तीसरा पद, सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय तीसरा पद, मेरे से शायद मिस हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय तीसरा पद, कोई भी पढ़ दे। जी, 11 का 3 11 का 3 पढ़ना है। हाँ परंतु मैं डरता हूँ हाँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। भ्रष्ट ना की जाए। बहुत चतुराई से हव्वा को उसने बहका दिया। मेरे हिसाब से हम और आप हव्वा से ज्यादा, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा अंदाजा है, धार्मिक नहीं हो सकते। बनाने वाला परमेश्वर था, उनका रचयिता परमेश्वर था, रोज मुलाकात करने वाली थी वो खुदा से, और उसके बाद उसको बहका दिया, तो आप सोचो कि उसके अंदर की क्षमता है कि वो अच्छे से अच्छे धर्मी को भी बहका सकता है। आदम को हव्वा ने बहका दिया उसके बाद, अरे कुछ नहीं हो रहा, देखो हमने खाया तुम भी खाओ, सब बराबर है। और यहीं से गलतियां शुरू हो गई। वो कह रहा है कि हव्वा को बहकाता है वो। जब वो हव्वा को बहका सकता है तो पक्की बात है हमारा जो मन पवित्र है, हमारे चाल चलन जो पवित्र है, शैतान को उसको भरमाने में टाइम नहीं लगता है। वो बहुत बहुत तेज है, दिमाग का बहुत तेज है, और वो उसी चाल को चलता है जिसकी हमें शायद भनक भी ना हो। हव्वा को घुमा के क्वेश्चन पूछा था उसने, क्या बागीचे के सारे फल खाने को परमेश्वर ने मना किया? ऑब्वियसली आंसर निकल के आएगा नहीं, एक ही फल। सवाल पूछने का तरीका बिल्कुल अलग था। ऐसे ही कई बार आता है शैतान, हमसे भी यही कहता है, अरे यार इससे क्या होता है, ये एक छोटा सा पाप है, एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा झूठ है, और वहीं से हम फंसते हैं। तो इसलिए शैतान की क्राफ्टीनेस से, उसके तरीके हैं, उससे बचने की जरूरत है। वो चतुराई से काम करता है, हमें भी चतुराई से काम करने की जरूरत है। इफिसियों 6:11, इफिसियों 6:11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामना कर सको। इफिसियों 6:11, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की सारी युक्तियों का सामना कर सको। हथियार बांधने की बात कर रहा है। अभी हम लोग आखिरी तक पहुंचेंगे तो हथियार भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बस इतना जानने की जरूरत है कि वो अपने युक्तियों को हम पर डालता है।
वाइल्स होते हैं, जिसे जलते हुए तीर जिसे कहते हैं, और उसको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि तीर कब मारना है, कहाँ मारना है, टाइमिंग बहुत होती है उसकी, और वही चीज वो करता है। मैंने एक बार एक पास्टर साहब से सुना, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। कहने लगे कि होता क्या है, जलते तीर बहुत आसानी से आते हैं। मान लीजिए कुंवारा लड़का है, तो जब कभी मान लीजिए ऑफिस में जा रहा है, ऑफिस चढ़ रहा है, सीढ़ियां चढ़ा, उसे लगा कि आज जो है लिफ्ट से चलते हैं, तो लिफ्ट से जाने लगा, और लिफ्ट में जैसे ही खड़ा होता है तो एक लड़की आती है, उसी की टाइमिंग में आती है, और रोज फिर उसको उसी की टाइमिंग में मिलने लगती है, और फिर लड़के को लगता है मैं उसी टाइम में जाऊं और उससे मिलूं। उसके बाद लड़की को भी यही लगता है, तो वो और तैयार होके आती है और मिलती है उससे उसी समय, और दोनों की बातचीत शुरू होती है। फिर धीमे धीमे बातचीत से प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर काफी मिलना जुलना होने के बाद अलगाव हो जाता है। हुआ क्या, जानने की जरूरत थी कि हम इस टाइमिंग में क्यों जा रहे हैं। जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग मेरी नहीं है, लेकिन हम खुद से इस टाइमिंग में फंसने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे गड़बड़ी शुरू होती है। तो कहने लगे शैतान को अच्छी तरह मालूम है कि आप किस टाइम पे जाओगे, तो आपके लिए वैसे ही एक दूसरी चीज तैयार करके वहां पे रखता है कि आप परीक्षा में फंस जाओ। कहने का मेरा ये मतलब है। तो उसके सारे हथियार बांध लो। अभी हथियारों के बारे में सीखेंगे जल्दी से, लेकिन उससे पहले हम सिर्फ जान ले कि शैतान हमें फंसाता किस तरीके से है। फिर एक और चीज है, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 26वां पद लिखा है, इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हम शैतान के फंदे से छूट जाएं, यानी कि वो फंदा भी बिछाता है। फंदा, हमें पता ही नहीं चलता वो फंदा हमें कब फंसा ले गया। पहल में लिखा है, जो बंद कमरों में होता है वो चौकों चौराहों पर चिल्ला चिल्ला कर बताया जाएगा। ये है वो फंदा। बार बार मालूम होता है इंसान को कि ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो सोचता है हम बंद कमरे में, हमें कोई नहीं देख रहा है। और यहाँ पे बहुत साफ लिखा है, सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाओ, इसीलिए उसकी इच्छा पूरी करो। किसकी? खुदावन की। खुदावन की जो इच्छा पूरी करते हैं, हमेशा याद रखिए वो शैतान के फंदे से छूटे रहते हैं, बचे रहते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी की लालसाओं को या उसी की इच्छा को पूरा करते हो। ये वाला डिफरेंस है बहुत बड़ा। तुम अपने पिता शैतान से हो और उसी की इच्छाओं को पूरा करते हो। यहां पे लिखा है उस और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो अगर खुदा की इच्छा पूरी करते हैं तो फंदे छूटेंगे, और अगर शैतान की इच्छा पूरी करते हैं तो पक्की बात है कि हम फंसने वाले हैं। याकूब 1 उसका 13 से 16 तक, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे, हा, ये वाली जो आयत है ये तो वाकई में हम सबों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। इसके अंदर बहुत समझिएगा इसको ध्यान से। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। बहुत ध्यान से समझिए, मेरी परमेश्वर की ओर से परीक्षा हो रही है, क्योंकि ना तो बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। अब आप कहोगे नहीं, अय्यूब की करी थी। कहां लिखा अय्यूब की करी है? शैतान ने उसकी परीक्षा करी है। सिर्फ परमेश्वर ने अलाव किया था। परमेश्वर ने कहा था उसके शरीर को, जान को छोड़ दो, बाकी जो कुछ तुम्हें करना उसके साथ करो। उसने किया है, ईश्वर ने नहीं किया। दूसरी बात लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति, अब यहां से यह हमारे लिए शुरू होता है। प्रत्येक में हर इंसान, यानी कि आदमी औरत दोनों आते हैं इसमें। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी और आपकी क्या अभिलाषा है आज के इस जीवन में? क्या अभिलाषा है? हो सकता है पैसा, हो सकता है बड़ा नाम, हो सकता है किसी चीज की चाहत, शारीरिक चाहत हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचता है। देखिए, अभिलाषा में पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभिलाषा को पूरी करना बुरी बात, वो भी गलत, और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यहां से काम शुरू होता है। जैसे ही आप खिंचे नहीं, आपकी परीक्षा शुरू हुई नहीं। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है। अब क्या होता है? अभिलाषा पकने लगती है पेट में, हर रोज की खौलन बढ़ती है। अरे यार, ये वाला हो जाए काम तो सही है, ये वाला हो जाए तो काम सही है,
और आपके मन में ये गर्भवती होना शुरू होती है। और जब ये गर्भवती हो जाती है, खिंच रहा है, परीक्षा में जा रहा है, लेकिन पाप नहीं कर रहा, तब तक सब ठीक है। लेकिन अब खिंचकर अभिलाषा गर्भवती हो रही है, ये वाला गड़बड़ हो रहा है। पाप को जनती है और पाप के जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न। यहां पर ये नोट करने वाली बात है जो स्टेटमेंट लिखा है, अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जनती है। और अब पाप जब बढ़ जाता है, यानी कि इंसान का पाप का घड़ा जब पूरा हो जाता है, कहने का ये मतलब है ना, पाप का घड़ा होता है, वो जब भर जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। इंसान की मृत्यु इसी वजह से होती है। पापों को परमेश्वर बर्दाश्त करता है और इसी वजह से, क्योंकि शरीर पाप के लिए बना ही नहीं है। समझिए मेरी बात, परमेश्वर ने शरीर पाप के लिए नहीं बनाया था। परमेश्वर ने बनाया था कि उसके साथ रहे, उसकी सेवा करें, अदन की वाटिका की देखभाल करें। लेकिन शैतान के हाथ में सब कुछ देके सब कुछ गड़बड़ कर दिया आदम। ये मैं बात क्यों बोल रहा हूं कि शैतान के हाथ में दिया। आपको याद होगा जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो यीशु मसीह से वो क्या कहता है, दुनिया का सारा वैभव दिखा के। किसी को याद है क्या कहता है? तो झुककर मुझे दंडवत करे। हाँ, कोई भी बोल सकता है जल्दी से। हाँ, ये सब अधिकार मुझे दिया गया और जो मुझे दंडवत करेगा मैं उसको दे दूंगा। अब ये अधिकार जो उसे दिया गया है, किसने दिया उसे? परमेश्वर ने। कहीं लिखा है बाइबल में परमेश्वर ने अधिकार दिया? उत्पत्ति में तो हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और कहा फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ और पृथ्वी को अपने अधिकार में। तो इसका मतलब है इंसान ने ही वो अधिकार कि नहीं भैया हमें परमेश्वर का ये पृथ्वी नहीं चाहिए, तुम रख लो। वो कह रहा है मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें दे सकता हूं यीशु मसीह, अगर तुम मेरी उपासना करो, मुझे झुककर दंडवत करो। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल सच बात कह रहा है। ये पहली बार शैतान सच बोल रहा है बाइबल में। सच। यीशु मसीह का झूठ, झूठा वरन झूठ का पिता है, लेकिन शैतान पहली बार सच्चाई बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि ये अधिकार मुझे सौंपा गया है, मुझे दिया गया है, ये मिला है मुझे आदम से। और किस आदम को टेस्ट कर रहा है? जो उद्धार करता है पूरी दुनिया का, उसको टेस्ट करने आया। उसने भी हर जगह यही बोला, लिखा है, लिखा है, लिखा है। लिख लिख जितना कुछ उसने पढ़ रखा था यीशु मसीह ने, उसको तो भाई वचन मालूम है पूरा, और सब कुछ वो जानता था। उसने जो बोला उसने कहा लिखा है, लिखा है, क्योंकि वो खुद वचन था, खुद ही वचन था। इसलिए शैतान उसे हरा नहीं पाया। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि यीशु मसीह को हर चीज में टेस्ट किया गया जैसा एक टेस्ट किया जाता है। हर चीज में। मैं कह रहा हूं इस समय शारीरिक अभिलाषाओं में भी उसे टेस्ट किया गया होगा, क्योंकि वो इंसान के रूप में आया है। तो यीशु मसीह ने हर चीज को एक्सपीरियंस किया इस दुनिया में। क्या उसे भूख नहीं लगती थी? क्या उसे प्यास नहीं लगती थी? क्या वो सोता नहीं था? अरे सब कुछ होता था। क्या वो रोता नहीं था? उसको फीलिंग नहीं थी? सब कुछ था उसके अंदर भैया, हर चीज उसके अंदर थी। और इसीलिए वो हर चीज में टेस्ट किया गया और सही पाया गया। लेकिन हम फंस जाते हैं क्योंकि हमारी अभिलाषा गर्भवती हो जाती है। उसको हम टाइम दे देते हैं, अपनी अभिलाषाओं को हमें निकालना है अपने जीवन से बाहर। ये जो अभिलाषा हमें पाप की ओर ले जा रही है, इससे हमें बाहर निकालना उसे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाना। ये लिखा है बहुत साफ, धोखा नहीं खाओ। क्योंकि धोखा मतलब होता क्या है? धोखा क्या होता है? हम किसी को जब झूठ बोलते हैं तो वो धोखा होता है। कुछ समझा देते हैं, वो धोखा होता है। ऐसी शैतान भी बहुत अच्छा पेंटर है, डिसीव करता है, डिसेप्शन पेंट करता है। वो ऐसी चीज पेंट करके आपको दिखाता है कितनी रियल है, कितनी कितनी सच्ची है ये। अगर ये काश हो जाए मेरे जीवन में तो कितना अच्छा हो जाए, कितना अच्छा हो जाए। कई बार आते हैं कुछ लोग चर्च में और कहते हैं पास्टर साहब मेरे को ना प्रभु ने बताया कि यही लड़की मेरे लिए सही है, यही लड़की मेरे लिए सही है। पास्टर साहब भी बेचारे कहते हैं अरे बेटा प्रभु कैसे बोल सकता है तुमसे आके ये बात? मुझे समझ नहीं आ रहा। इतने दिनों से मैं दुआ कर रहा हूँ किसी विषय पे, मुझे तो आके बोला नहीं, लेकिन सिर्फ तुमको बोल गया कि इस लड़की से शादी करो। और आपको मालूम हुआ क्या? ऐसे ही एक कहानी थी, और ये सच्ची कहानी कि एक लड़की से आकर लड़की ने उससे पादरी से कहा कि पास्टर साहब मुझे प्रभु ने बोला इस लड़के से शादी करो। फिर थोड़े दिनों बाद पादरी साहब ने भी बोला मुझे भी दर्शन में मिला कि प्रभु ने कहा कि इस लड़के से शादी कर लो।
अब आप सोचिए, दुख की बात ये कि लड़की ने तो बोला, लेकिन पादरी साहब ने भी उसकी हामी भर दी इस विषय पे। मुझसे भी प्रभु ने कहा कि तू इसी लड़के से शादी कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। आपको मालूम, वो लड़का जो था डिप्रेशन में था और उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या कर ली और लड़की अब डिप्रेशन में चली गई इस विषय पे। एक बच्चा उसके पास है, उम्र बहुत छोटी है, 21-22 साल की लड़की, और सब कुछ सिर्फ ये जो डिसेप्शन पेंट किया शैतान ने, यही सबसे अच्छा लड़का है, यही लड़का है तुम्हारे लिए, यही लड़का है। फिर पादरी साहब की तरफ से मोहर भी लगवा दी, सब गड़बड़ा गया। इसीलिए लिखा है, धोखा नहीं खाओ। कभी परमेश्वर आके किसी को ये नहीं बताता है कि तुम्हारे लिए सही लड़की है, ये तुम्हारे लिए सही लड़का है। ये जो बोलते हैं ना ये बात कि परमेश्वर ने मुझसे बोला, इसलिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है इस समय ऐसा कुछ भी। ये सिर्फ हम अपने आप से अपनी मन की बात सुनकर बोलते हैं। कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं, तभी परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरा नाम व्यर्थ, यहीं पे होता है सारा खेल, जहां हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं। आजकल बहुत चलन में चल रहा है ना, ओ गॉड, जीज, जीज करके शब्द आता है, जीसस भी नहीं बोलते अब तो, पूरा जीज आता है, जीज। ओ माई गॉश, ओ माई गॉड को कर दिया ओ माई गॉश, है ना। ये सारे जो शब्द अपने मुंह से हम निकाल रहे हैं, हाय खुदा, अरे मेरे खुदा, ये सब जो है ये खुदा की बेइज्जती करने वाली चीजें हैं। कहाँ पे, किस विषय पे हमने ये शब्द निकाला, हम कभी ये सोचते भी नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से सोचे कि हम परमेश्वर के किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर के को का नाम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वजह है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर एक और चीज, जब परीक्षा लेता है, आया यीशु मसीह की परीक्षा लेने, निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 से 11। श्याम भाई अपना माइक ऑफ कर लें, श्याम भाई माइक ऑफ कर लें। चलिए, हमने माइक ऑफ कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह की परीक्षा वाला जिक्र है जो मैंने आपको भी बताया था। लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन तक वो भूखा रहा। 40 दिन क्या किया होगा यीशु मसीह ने, सामर्थ पा रहा था परमेश्वर से। रोजे उसको रखाने के लिए वहां नहीं भेजा गया था। ऐसा नहीं है जो हम लोग रोजे की मीटिंग करते हैं ये कहीं से भी जुड़ा है, ये सब कैथोलिक्स का दिया हुआ है जो सब जगह इंट्रोड्यूस हो चुका है और सब लोग इसको मना रहे हैं। चलो अच्छी बात है, 40 दिन हम लोग मीटिंग करते हैं, दुआ बंदगी करते हैं तो लोगों को घर में खुशी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं घर में दुआ बंदगी कराने से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं जो आई हुई होती हैं। अरे क्या कॉन्सेप्ट है ये कि घर में दुआ करा लो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, और जो यहाँ अंदर बैठी है उसका क्या होगा, जो आपके जहन में ये बात डालती है कि यार दुष्ट आत्माएं हैं घर में, है ना। हम लोग अपने जहन से चीजें बाहर नहीं निकाल पा रहे, बाकी हम सब जगह से दुष्ट आत्माएं बाहर। दुष्ट आत्मा भी कह रही भैया हम है ही नहीं किसको निकलवा रहे हो घर से बाहर, है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो यहां पर भी वही चीज है कि 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने, जो टेम्पटर हमने कल नाम सीखा उसका, परखने वाला उसे कहा जाता है, परखने वाले ने पास आकर, यानी कि वो पूरी दुनिया का परखने वाला है और यही बहुत अच्छा एग्जामिनर भी हम कह सकते हैं दुनिया का। पेपर भी बहुत जबरदस्त सेट करता है सबके लिए। एग्जाम सबने दिया है जिंदगी में अपनी, और सबके पास ये पेपर लेके आता है। ये एग्जामिनर बहुत खतरनाक है। और अगर आपको इस पेपर में पास होना है तो आपको अपनी पढ़ाई बहुत तगड़ी करनी। इसीलिए हम बाइबल स्टडी को करते हैं कि हमारी पढ़ाई तगड़ी होगी तो ही हम एग्जाम पास कर पाएंगे। और आज यीशु मसीह के लिए एग्जाम पेपर लेके आया है। आज यीशु मसीह के लिए एग्जाम का पेपर लेके आया है, एग्जामिनर खुद आया है। खैर आज यीशु मसीह तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे। आके बैठा और कहने लगा यदि, यदि, ये जो शब्द आया यदि, ये कहता है डाउट को, डाउट ला रहा है उसके मन में। डाउट का मतलब समझ रहे हैं ना, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला शब्द जो इस्तेमाल करता है वो परमेश्वर के पुत्र से, वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां ये पत्थर रोटियां बन जाएं। कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है ये कि आदमी के मन में डाउट आया। अभी अभी तो हमें मिनिस्ट्री में इतनी पावर मिली है, अभी अभी तो सामर्थ मिली, आज जाते हैं जाके मुर्दा जिला के आते हैं। जब ऐसा आपके मन में कभी आए तो भूल के भी मत जाइएगा, मुर्दा उठेगा नहीं, उल्टा आप ही को कुछ ना कुछ सुनने को
मिल जाएगा। इसलिए कभी ऐसा ना करिएगा कि आपने 5 दिन की, 1 हफ्ते की फास्टिंग करी, लाओ अब जाए जाके बीमारों को चंगा करके आते हैं। आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि आप कर सकते हो कुछ भी। आपको खुदा के वचन से सामर्थ्य लेनी। और देखिए यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, उसने कहा लिखा है। खुद वचन है वो, और कह रहा है लिखा है। मैं पढ़ के बता रहा हूं तुम्हें अपना वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आपको बाइबल की एक आयत जिंदा रख सकती है, खुदा का शुक्र है भैया। एक आयत जिंदा रख सकती है। आपके पास खाने को हो ना हो, लेकिन ये वचन अगर आपके पास है, यकीनन आप जिंदा रहो, यकीनन। एक पादी साहब थे, सॉरी, एक अनाथालय का शख्स था, और वो बहुत बहुत कम डोनेशंस लेता था लोगों से, और धीमे धीमे उसके सारे पैसे खत्म होते जा रहे थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, और बच्चों के लिए दूध तक नहीं था, ब्रेड तक नहीं थी, कि वो क्या करें। तो उन्होंने, जो वो था, वो आदमी विश्वासी था, उसने क्या किया, उसने कहा, बच्चों को बुलाया, टेबल बैठाया, सारे बच्चे देख रहे टेबल पे कोई खाना नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, बच्चों, मैं पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुका हूं, दिवालिया हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आज तुम्हें खिलाने के लिए, लेकिन मैंने वचन पढ़ा है कि परमेश्वर का वचन, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उसके मुख से निकलता है तो वो जीवित रहता है। तो चलो आज हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि हम लोग को आज कुछ नहीं होगा, हम लोग भूखे नहीं मरने वाले। इतना विश्वास करते हैं, चलो दुआ करते हैं, एंड लेट्स वर्शिप। और वो सब आराधना करने लगे। इधर क्या हुआ, पिक्चर का सीन मैं शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। उस घर से थोड़ी दूर पर एक आदमी, जो कि वैन में दूध और ब्रेड लेके जा रहा था दूसरे शहर, उसकी गाड़ी में बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया, और वो बड़ा परेशान हो गया यार, कि यार क्या करूं, ये कहां फेंक जाऊं सामान, क्योंकि गाड़ी को अब बनने में टाइम लगेगा, मेरी जो टोचिंग की गाड़ी है उसको भी आने में 1 दिन लगेगा। तो उसके घर के पास ही गाड़ी खराब हुई थी। तो वो देखता है कि घर सामने दिखाई दे रहा है, वहां जाता है दौड़ता हुआ, और उनको कहता है, सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। दरवाजा खुलता है, बच्चे बैठे हैं टेबल पे, और वो भी गाना गा रहे हैं सब लोग। तो एकदम से आता है, कहता है, सर मेरी गाड़ी यहाँ पे खराब हो गई है, और मैंने फोन किया है, लेकिन उनको आने में 1 दिन लगेगा, और मेरे पास काफी दूध है, काफी ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, जो मैं दूसरे शहर ले जा रहा था। क्या आप इसको रख सकते हैं? आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा, ये खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा किसी के पेट में चले जाएं। और मैंने देखा आपका घर है यहाँ, तो मैंने सोचा आपको दे जाऊं। अब आप सोचिए कि खुदा किसी को अटका के रखता है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। कहां लेके जा रहा है, और कहां गाड़ी खराब करी, और कहां से वो सामान लेकर उसके घर में आ गया है। उसने अपने बच्चों से कहा, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा है ना, मैं तुम्हें भूखा उठाऊंगा ना भूखा सुलाऊंगा। तो आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो रहा है, और बच्चों ने मिलकर खूब खुशियां मनाई कि खुदा ने उनकी प्रार्थना सुनी और जवाब दिया। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आपकी रोटी आपके जीवन में आपको जिंदा नहीं रखे, कभी भी ना सोचिएगा, लेकिन परमेश्वर का कलाम आपको आपके जीवन में जिंदा रखे। तब इब्लीस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर यहां पे डाउट लाता है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब अपने कोटेशन पे आता है, वो जानता है बाइबल वो भी अच्छी तरह, और इसीलिए वो कहता है लिखा है। मैं भी जानता हूं बाइबल, कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों की आज्ञा देगा कि वह तुझे हाथों हाथ उठा ले, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से पांव में तेरे ठेस लगे। अब आप समझिए इस स्टेटमेंट को, जो कहने का मतलब है, एक सामने पत्थर है, और हम जा रहे हैं, हमारे साथ 2 लोग आजू बाजू चल रहे हैं, वो दोनों साइड में चल रहे हैं और हम बीच में चल रहे हैं, और मेरी सीध में पत्थर आ रहा है। तो क्या करेगा वो, जो 2 आजू बाजू चल रहे हैं, वो क्या करेंगे, हमको हाथ से ऐसे उठा ले। तो कहने का मतलब यह है कि हम जा रहे हैं जिस सीध में, वहां 2 पत्थर हैं, और हम उसी सीध में आ रहे हैं जिसमें हम जा रहे हैं, लेकिन साइड वालों को कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर सामने उनके नहीं है। तो वो क्या करेंगे, हमको ऐसे हाथ से उठा लेंगे और हमें पत्थर फना देंगे। सिर्फ पत्थर फनाने की बात है, कहने का ये मतलब है। लेकिन यहां पे वो आइडिया क्या दे रहा है यीशु मसीह को, ऊपर से अपने आप को गिराओ और देखो परमेश्वर तुम्हें बचाता है कि नहीं। वो स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के आपको देता है। कहने का मतलब जो दूसरा हिस्सा है उसका, वो आप
में जो आपने जो वचन पढ़ा है उसको तोड़ मरोड़ के आपको दे रहा है, वो आपको तोड़ मरोड़ के दे रहा है। कहने का मतलब है कि पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे उठा लेंगे। कैसे? ऐसे हाथ से उठा के पत्थर फना देंगे या साइड से निकाल देंगे। आसमान से कूदने को नहीं कह रहे हैं कि कूद जाओ, देखो आत्महत्या करके देखो कि तुम्हें बचाता है कि नहीं। इसीलिए कभी भी ये डाउट में नहीं जाना चाहिए। स्क्रिप्चर को मोड़ रहा है, तोड़ रहा है, वचन को तोड़ मोड़ के आपको पेश कर रहा है। और आजकल यही चल रहा है कि लोग अपने हिसाब से वचन को तोड़ मोड़ कर बताते हैं ताकि किसी तरह उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनका चर्च चलता रहे, उनकी कह सकते हैं सो कॉल्ड आजकल दुकान चलती रहे। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो जिस विषय पे बात हो रही है उसमें स्वर्गदूतों को जो आज्ञा मिलती है वो सिर्फ सामने वाले पत्थर से सिर्फ उठाने की मिलती है, आत्महत्या करने वाले आदमी को बचाने की नहीं मिलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने बहुत साफ कहा, यीशु ने कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज और उससे विभव दिखाकर कहा, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो जो तीसरी बात वो कहता है, फॉल्स डॉक्ट्रिन, यानी कि झूठी शिक्षाएं देता है। कहता है सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी, मुझे प्रणाम कर लो। एक कॉम्प्रोमाइज जो हम जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने को कह रहा है शैतान यीशु मसीह से। देखो तुम दुनिया में आए हो, ये दुनिया मेरी है, तो इसमें मेरे हिसाब से काम तुम्हें करना होगा। तो एक काम करो कि मुझे झुककर दंडवत करो, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि अगर हम दुनिया में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी, बहुत अच्छा चलेगा सब कुछ। अरे थोड़ा सा तो झूठ बोलना है, अरे थोड़ी सी तो घूस लेनी है, क्या करे, सब ले रहे हैं तो हम भी ले सकते हैं। लेकिन यू कैन सेट एन एग्जाम्पल, आप दुनिया से अलग हटके हैं, इसलिए आप वहां पे एक नमूना पेश कर सकते हैं। दुनिया में सब घूस लें, आप ना लें, तब बात होती है। दुनिया में सब झूठ बोले और आप झूठ ना बोलें, तब बात होती है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को दुनिया से बिल्कुल अलग रख के काम करना। बहुत मुश्किल होता है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया है, पत्थर पानी में डाल दीजिए, सालों बाद भी उठाइए, अंदर काटिए उस पत्थर को, तो आपको अंदर सूखा ही मिलेगा, चाहे पत्थर ऊपर से गीला भले ही हो। बाइबल में लिखा है तुम संसार में तो हो लेकिन संसार के सदृश ना बनो, ना बनो। सिंपल, और कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ बनो ही ना उसकी वजह से। ये बहुत खतरनाक चीज है। तो एक और चीज जो शैतान अपने काम में यूज करता है हमें भरमाने के लिए, वो है डायबॉलिक प्रोवाइडेंस, जिसको मैंने पहले भी बताया था। परमेश्वर की जो प्रोवाइडेंस होती है, एंजेलिक प्रोवाइडेंस, उसमें परमेश्वर बैक स्टेज सीन में काम करता है या उसके फरिश्ते काम करते हैं और काम हो जाता है, हर एक विश्वासी का काम हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अब्राहम अपने नौकर को भेजता है, कहता है कि तेरे आगे आगे परमेश्वर का दूत जाएगा, लेकिन कहीं पे भी ना परमेश्वर के दूत से बात होती है, ना कहीं पे वो उससे सलाह लेता है, लेकिन काम हो जाता है और एक अच्छी लड़की अब्राहम के घर में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी परमेश्वर यानी कि शैतान का हम एक रूप देखते हैं जो बिहाइंड द सीन चलता है, पीछे की तरफ चलता है, सीन में काम हो रहा है, और वो दिखाई देता अय्यूब 1 और उसके 12वें अध्याय से 19वें अध्याय में। आप सबको ये कहानी बहुत पता है, अच्छी तरह सुनिएगा क्या कहानी है। अय्यूब 1 12 से 19। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में। अब यहां से कंट्रोल परमेश्वर के हाथ से किसके हाथ में जा रहा है? शैतान के हाथ में जा रहा है। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहां परमेश्वर के सामने से चला गया, मिला नहीं उसे मौका। देखिए शैतान को मौका मिला नहीं, वो सीधे कहा अच्छा ठीक 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 है, अब इतना हो गया, अब हम जा रहे हैं। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और और गधियां उनके पास चल रही थी। बहुत ध्यान समझिएगा, एक इंसान की समृद्धि या उसका पैसा पाया जाना कहां से मशहूर होता था या कहां से पता चलता था? कितनी बैल हैं, गधियां हैं। बैल और गधियां, बैल हल जोतने के लिए, और गधियां, गधे क्यों नहीं, गधियों से आगे वंश चलाते हैं लोग, गधियों से बच्चे फिर बच्चे फिर बच्चे पैदा होते हैं। यीशु मसीह भी गधी के बच्चे पर सवार हुआ था। देखिए वहां पर गधियों का चलन बहुत जरूरी था क्योंकि गधियां व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो लिखा हुआ है अय्यूब के पास भी ढेरों गधियां थी
उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा कर कर उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। यहां पे शैतान शबा के लोगों के बीच में काम करता है, कहता है चलो जाओ अय्यूब के बैलों पर और उसकी गद्दियों पर हमला करो, सेवकों को मारो और खत्म करो और ले जाओ। तो यहाँ शबा के लोग आते हैं, तो ये पीछे से काम कर रहा है शैतान, यहाँ पे सामने अभी भी नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, मैं अकेले ही बच के आया हूं तुझे समाचार देना। अभी वो कह ही रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर की आग, है ना। चार्लियंस यानी कि जो आसमान से आग गिरती है, वेदर को मैनिपुलेट करता है शैतान। जब परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया तो अब वो परमेश्वर की आग नहीं रह गई है। ये तो उसके नौकर बोल रहे हैं, लेकिन अब खेल कर रहा है मौसम से। परमेश्वर की आग यानी कि बिजली गिरी आसमान से। ये वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, मौसम को भी मैनिपुलेट कर सकता है शैतान। अब क्या किया उसने, ये अभी वो कह रहा था कि दूसरा आकर कहने लगा परमेश्वर की आग गिरी और उसने सब भेड़ बकरियों और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने के लिए आया हूं। तो यहां पर शैतान ने मैनिपुलेट किया वेदर को और बिजली चमक गई और इसके क्या सारे जानवर मर गए, भेड़ बकरियां मर गए। अभी वो कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग तीन गोल बांधकर, अब यहाँ पे कसदियों का जिक्र आ गया। अभी शबा के लोग आए थे, आसमान से बिजली गिर गई। अब यहां पर दूसरा काम क्या हो रहा है, कसदियों से आ गए या चार्लियन से आ गए, कसदियों के देश यानी कि जहां से आया था अब्राहम, उस देश से लोग आए और क्या करने लगे, गोल बांध कर आए, तीन गोल बांध कर आए, यानी कि तीन ग्रुप्स बांध कर आए, तीन झुंड बांध कर आए और ऊंटों पर धावा बोलकर उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार दिया। अब यहां पर भी कसदियों को उकसाने वाला कौन है, शैतान है, जो उनको लेकर आया है कि उसको लूट ले जाए। ऐसा ही होता है, कई बार आते हैं हमें परेशान करने के लिए लोग, ये दूसरों के उकसाने पे नहीं, ये शैतान के उकसाने पर होता है सारा काम। और तब हमें सीन में जो दिखाई देता है वो सिर्फ आदमी दिखाई देता है, हमें वो शैतान नहीं दिखाई देता। लेकिन यहाँ देखिए वो बैक स्टेज में कितना काम कर रहा है। मेरे चर्च में जो हमला हुआ उसमें जो लोग आए उनको किसने भरमाया, शैतान ने भरमाया। मैं उनको नहीं कहूंगा, अभी भी नहीं कहूंगा, वो मेरे भाई बहन आज भी हैं, इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। लेकिन करने वाला कौन है, हमें उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी वो कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा तेरे बेटी बेटी भाई के घर में खाते पीते दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से प्रचंड वायु चली। अभी भी शैतान हवा को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी कि मौसम को खेल बना रहा है, और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। कहने का मतलब ये है कि अय्यूब जो है, एक बड़ी अच्छी कहावत इंग्लिश में है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, यानी कि घूरे से शिरोमणि। लेकिन यहां पर वो शिरोमणि से घूरे पे आ गया, उल्टा हो गई उसके जीवन में कहावत, वो लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। और फिर आगे जो स्टोरी आपको पता है उसके दुख और दर्द की, अगर अय्यूब 2 साथ पढ़े तो देखिए क्या लिखा है। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक, अभी भी माना नहीं, फिर जाता है दोबारा कि एक बार शैतान अय्यूब कुछ बोल दे परमेश्वर के लिए, तो जाता है कि अगर खाल के बदले खाल, तो इंसान अपने जीवन के बदले कुछ भी दे सकता है। मुझे मौका दो एक बार उसके शरीर को छूने का, फिर देखो तुम्हारे लिए कितना उल्टा सीधा अपशगुन बोलता है। तो कहता जाओ ये भी करके देख लो। परमेश्वर बहुत कॉन्फिडेंट था उसके लिए, इसलिए उसने छोड़ दिया, जाओ शैतान जो करते बने कर लो, क्योंकि उसे मालूम था उसके तुल्य धरती पर सीधा खरा परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस हमारे और आपके लिए भी होना चाहिए परमेश्वर का, कि जाओ भेज दो, शैतान को कितना परेशान करेगा। मुझे मालूम है वो एक बार भी मेरे विषय में कोई शब्द नहीं उल्टा सीधा करेगा। लिखा है सर के अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हो गया। एक पिंपल आ जाता है यहाँ पे, है ना, तो लेडीज लोग बहुत परेशान हो जाती हैं, और खासतौर से आजकल लड़के बड़े परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या आ गया यार, जबरदस्ती का सही करो, कौन सी क्रीम, ये वाला क्रीम, वो वाली मिट्टी, ये वाली मिट्टी, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। उस बेचारे के पूरे शरीर में सिर्फ फोड़े फोड़े और फोड़े थे। मट्टी के बर्तन का टूटा हुआ टुकड़ा होता है जिसे ठिकरा कहते हैं, लेकर बैठ गया और अपने आप को घिसने लगा, खुजाने लगा, और साथ ही साथ वो बहुत बीमार सा हो गया। ये आ रहा है, ये जो स्थिति आ रही है, इसमें जब किसी के शरीर में ऐसी चीजें हो जाएंगी तो क्या वो बड़ा एक्टिव होएगा? आप बताइए, नहीं, वो घर में पड़ा रहेगा, दुख में होगा, तकलीफ में होगा, हर समय खुजाएगा। उसकी हालत ऐसी कि बाहर नहीं निकल सकता, घूमने नहीं जा सकता,
किस परिस्थिति में वो पड़ा होगा, और उसकी बीवी आकर उससे कहती है तू मरे तो मर जाए, लेकिन अपने परमेश्वर को कोस। यहाँ बीवी भी उसका साथ नहीं दे पा रही है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये बीवी उसकी बुरी है, बीवी अच्छी है उसकी। क्या अय्यूब को छोड़ के गई? बताइए, नहीं गई, उसके साथ रही। यही बीवी से दोबारा बच्चे पैदा हुए जो सबसे खूबसूरत थे उस देश के, सबसे खूबसूरत बच्चे पैदा हुए। लेकिन वो भी मनुष्य लेवल का एक स्तर होता है ना, दुख कितना आए, कितना झेले, कितना झेले। अभी तक उसने बच्चों का दुख झेला है, अभी उसने प्रॉपर्टी का लॉस झेला है। वो बस सुनती जा रही है कि एक के बाद एक जिस परमेश्वर की वो आराधना कर रहा है, वही परमेश्वर आज सब कुछ तबाह कर रहा है उसका। उसे यही समझ में आ गई, देखिए जो लोग आए उसे बोलने लगे परमेश्वर की आग आई और उसने तेरे भेड़ बकरियों को जला दिया। ये स्टेटमेंट उस औरत के लिए काफी है, उस औरत के लिए काफी है, क्योंकि वो रह रहा है जिस जगह पे, वो एदोम का इलाका है, एसाव का इलाका है, जहां पे अन्य जाति के लोग हैं जो अविश्वासी हैं। ये अय्यूब वहां पर विश्वासी है। और वही चीज है कि वो भी फ्रस्ट्रेशन में आके ये बोल जाती तू मरे तो मर जाए भैया, लेकिन अब अपने परमेश्वर को कोस। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अय्यूब अंकल ने बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी। जिस परमेश्वर से हम हमेशा दुख लेते हैं, हम उससे सुख लेते हैं, हमेशा उससे दुख क्यों ना ले। तू मूल स्त्री सी क्यों बात करती है? हम कई बार बेवकूफी की स्टेटमेंट देते हैं, ये मूल स्त्री सी, मूल पुरुष भी बात करते हैं भाई ऐसी कई बार। क्या फायदा मिला इतना परमेश्वर को याद करके, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। तो ऐसे हमें स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। लूका 13वां अध्याय उसका 16 से 18 पढ़ते हैं, जरा मजा आएगी आपको। 16 से पहले 18 पढ़ेंगे, फिर 11 पढ़ेंगे। लिखा है 16 में, और क्या उचित ना था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों को जो वो करता था देख आनंदित हुई। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है और उसकी मैं किससे उपमा दूं। यहां पर एक औरत का जिक्र हो रहा है जिसको 18 वर्ष से कोई प्रॉब्लम है। सुनिए क्या प्रॉब्लम थी, 11वें पद को पढ़ते हैं। और देखो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई थी। कहने का मतलब ये है जो ये दुर्बलताएं दिखाई देती हैं आपको शरीर में, पांव खराब, ये खराब, वो खराब, एक कोई बीमारी की वजह हो रहा है। ये एक ऐसी दुष्ट आत्मा है जो 18 वर्ष से उसे कुबड़ दिए हुए। अब आप सोच लो, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, कोई कोई रास्ता नहीं था कि वो सीधी कर दी जाए, क्योंकि ये दुर्बलता की दुष्ट आत्मा है। शैतान के तरीके हैं ये, जिसमें से एक तरीका ये भी है, कुबड़ निकल आया है और वो परेशान है। लेकिन यीशु मसीह उसे 18 वर्ष के बाद ठीक करता है, क्योंकि ये अब्राहम की बेटी है। हम और आप भी परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, और अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, तो वो हमें चंगाई जरूर देगा। समय होगा, 18 वर्ष इनको लगा ठीक होने में, हमें हो सकता 20 लग जाए, 25 लग जाए, कोई बात नहीं खुदा बाप, लेकिन अपने विश्वास से हम नहीं फिरने वाले हैं, क्योंकि समय लेता है परमेश्वर हमें जांचने और परखने में कि कितना हम धैर्य धरते हैं। अय्यूब ने भी धैर्य धरा। पता नहीं ये दुख उसके लिए, कोई कहता है साल भर चला, कोई कहता है 2 साल चला अय्यूब का ये दुख, कोई कहता है 1 महीना चला। मुझे टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उसके धैर्य से लेना देना है कि उसने किसी भी हाल में परमेश्वर को नहीं कोसा, अपने जीवन को कोसा, अपने अपने जन्मदिन को कोसा कि मैं क्यों मरा, अपनी माँ के पेट में मैं मर जाता, ये होता वो होता, लेकिन कहीं भी उसने परमेश्वर के विषय में बातें उल्टी सीधी नहीं कही। तो बहुत कुछ है बाइबल में हमें हिम्मत दिलाने के लिए, आशा देने के लिए। अगर आप बहुत समय से बीमार हैं, आपके घर में बहुत समय से पैसा नहीं है, आपके आपके पास खुद का अपना घर नहीं है, डोंट वरी, कहीं ना कहीं शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर भी अपना काम कर रहा है। वो आपके धैर्य, आपकी आपके उस धीरज को देख रहा है जो आप बहुत समय से रखे हैं। एक समय आएगा आपका घर बना खड़ा होगा और आप कहोगे ये परमेश्वर का किया हुआ हमारी दृष्टि में अद्भुत है, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इट्स गॉड्स डूइंग एंड इट्स मार्वलस इन आवर साइट। तो जरूर से इंतजार करिए, आपका भी समय आएगा, अपना टाइम आएगा जरूर से। प्रकाशित वाक्य 2:10, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 2:10 क्या लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। बहुत साफ लिखा है,
शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। ये शैतान आएगा पकड़ ले जाने के लिए। हमको क्या शैतान आया था पकड़ के ले जाने के लिए? सब जानते हैं कौन आए थे। पुलिस आई थी, लोग आए थे कि ले चलो। यहाँ पे शैतान उनके पीछे काम कर रहा है। शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। ये मिशन है उसका, पूरा है, पूरा करेगा, ये पक्की बात है। और हो जाता, कितनों को तो डाल चुका है अब तक वो। तुम में से कितनों को, हम बच गए, उस कितनों में नहीं आ पाए, बस यही फर्क है। डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ और परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहना, तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर हमारा विश्वास परखा जाएगा। बोलो यीशु मसीह को मानोगे कि नहीं? आपने इनकार नहीं किया तो जीवन का मुकुट आपके लिए इंतजार करेगा। बड़ी खुशी खुशी वो मुकुट देगा, बड़ी मजा आएगी ना। हम लोग बच्चों के सर पे मुकुट लगाते हैं जब क्रिसमस का प्रोग्राम होता है। बाहर मजूसी राजा सब हेरोदेस बनते हैं तो बड़े बच्चे खुश होते हैं, ये देखो मेरे सर पे मुकुट है। और जो जो चरवाहा बनता कहता मैं यार हर बार हमको चरवाहा बना देते, कोई कहता हमको भेड़ बना देते, कोई बकरी बना देते। लेकिन जो सर पे मुकुट डाले बैठे होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। यही फीलिंग आएगी आपको वहां पे, अरे वाह भाई आज ये मुकुट मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से घर में पंखा नहीं था ढंग का, बिस्तर नहीं था ढंग का, आज इतने बढ़िया घर में यीशु मसीह ले आया। खुदा बाप तेरा शुक्र है, खुदा बाप तेरा शुक्र है। मेरे चर्च में एक बार एक शख्स आया, उसके पास चर्च बिल्डिंग नहीं थी, और वो आया और घुटने टेक कर उसी जगह पे वो सिजदा करने लगा, स्टेज के सामने। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल से ये बात निकली, खुदा बाप आने वाले समय में इसको एक चर्च बिल्डिंग देना। और अब उसके पास एक बहुत बढ़िया चर्च बिल्डिंग है, क्योंकि वो खुदा की इस वैल्यू को जानता है कि खुदा कैसी बरकत देता है। उसके दिल में ये बोझ था कि उसके पास चर्च बिल्डिंग हो, वो वही आदर दे रहा था खुदा को जो उसे देना है। आया और मेरे चर्च में उसने दंडवत किया खुदा को कि खुदा बाप तेरा शुक्र तूने आनंद भाई को एक चर्च बिल्डिंग दी। मेरे दिल से भी आया खुदा बाप इसको जरूर बिल्डिंग देना, और खुदा ने उसको बहुत अच्छी बिल्डिंग दी। इस समय बहुत अच्छी मिनिस्ट्री चल रही उसकी। तो खुदा के काम में देरी है पर होगा, पक्की बात है, कभी ना कभी जरूर हो जाएगा। तुम में से कितनों को वो जेल खाने में डालने पर परखे जाओ, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन, ये 10 दिन नहीं होते हैं, 10 दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, 10 साल हो जाए, 10 महीने हो जाए, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, प्राण देने तक विश्वासी रहना, आप सिर्फ 10 दिन का इंतजार ना करिएगा, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। तो ये इस स्टेटमेंट से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। देखिए हो क्या रहा है, उस समय भी ऐसा हुआ। ये उस समय क्या हुआ, चेलों को बांधा गया और रोमियों ने और यहूदियों ने उठा के जेल खाने में डाला, उनको परखा, कितनों की जान ले ली। उस समय शैतान ने भरमाया और आज भी लोगों को भरमा रहा है। अब आते हैं एक अगला विषय जिस पे हम बात करेंगे, वो है डीमंस, दानव। डीमंस दानव या कहते हैं दुष्ट आत्माएं, दुष्ट शक्तियां, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो डीमंस शब्द ग्रीक भाषा में है उसे कहते हैं अनोइंग वन, जो हर चीज जानता हो। डीमन का मतलब होता है नोइंग वन, डेविल, दुष्ट। डेविल को मतलब हिंदी में कहते हैं दुष्ट, सब कुछ जानता है दुष्ट, सब कुछ उसे पता होता है। तो दो तरीके के मत के लोग हैं जो कहते हैं, पहले मत के लोग जिसमें मैं भी शामिल हूं, और मेरे ख्याल से आप भी इसमें सहमत होंगे। जो पहले मत के लोग हैं वो कहते हैं ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो आसमान से नीचे गिराई गई हैं और लोगों के बीच में काम करती हैं। हम लोग नए नियम में भी पढ़ते हैं इस विषय पे, नए नियम में जो इंजील है उसमें हम पढ़ते हैं इन विषयों में। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये वो दुष्ट आत्माएं हैं जो शैतान और उनके फरिश्तों के साथ काम करती हैं। ये वो हैं जो दुष्ट लोग हैं और मर गए। ये दुष्ट लोग जो मर गए हैं अब वो आत्मा बन के शैतान के साथ काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बाइबल के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये दो मत चल रहे हैं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान में ये वाला मत ज्यादा है। ये फूफा आए आज परेशान कर रहे हैं ना। फिर कभी कोई कहता है चाची हमको रात में दिखाई दी खड़ी किचन के पास काम कर रही थी। मतलब बड़े अजीब अजीब स्टेटमेंट मिलते हैं। किसी को तो उसकी बीवी रात में सपने में या खड़ी हुई दिखाई देती है, कहते भैया अब तो चली जाओ किसी तरह, इतनी मुश्किल से गई हो, है ना। मजाक की बात है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि आदमी परेशान होता है इनको सोच कर, क्योंकि उनके दिमाग में ये हेलुसिनेशन होता है कि मरे हुए वापस आ जाते हैं, और इसीलिए वो डरते हैं इन चीजों से। लेकिन बाइबल के हिसाब से एक ही मत है जिसमें कि आसमान से गिरे हुए फरिश्ते हैं
जो इस समय काम कर रहे हैं, और वही लोगों को उनके जहन में बैठकर उनको उनकी मौसी, उनके फूफा दिखाई देते हैं। फिलहाल उनके फूफा मौसी वो तो वापस आने वाले नहीं है, वो वैसे ही रहेंगे जहां गए हैं। आपको मालूम है कहां गए? अच्छे काम किए होंगे तो स्वर्ग लोग गए होंगे, और बुरे काम किए होंगे तो उस अधलोक में इंतजार कर रहे हैं न्याय के दिन के लिए, और उसके बाद सब स्वर्ग जाएंगे। तो डीमंस आर अनक्लीन स्पिरिट्स अंडर द कमांड ऑफ डेविल। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं या डीमंस हैं या दुष्ट हैं, ये सब शैतान के अंडर में काम करती हैं, उसकी ऑर्डर्स पे काम करती हैं। मत्ती 12 जो बताता है कि वो राजकुमार है इन दुष्ट आत्माओं का। मत्ती 12 अगर आप पढ़ोगे, ये पिछले हम लोग ने एपिसोड में पढ़ा है, वो राजकुमार है दुष्ट आत्माओं का, इस धरती का राजकुमार है वो, इस दुनिया का राजकुमार है। पुराना नियम दुष्ट आत्माओं के बारे में बात नहीं करता है। बड़ी अजीब बात यह है, आप कहीं नहीं पढ़ोगे कि किसी आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा आई, सिर्फ उसको छोड़ के, क्या है, शाऊल को छोड़ के। जब दाऊद जाता था बजाने तो दुष्ट आत्मा थोड़ी देर के लिए छोड़कर उसे चली जाती थी, लेकिन ये निकालने और भगाने का काम जो हुआ नए नियम में शुरू हुआ, जहां पर दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर घसित होती थी। रीजन भी यही था कि इसके द्वारा परमेश्वर का काम बढ़ता था, लोग और जानने लगे थे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानने लग गए थे। मरकुस 1:32 से 34 पढ़ेंगे अगर, तो देखिए क्या लिखा है। मरकुस 1:32 से 34। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बुरी बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। पहली बात, 2 तरीके के लोग आते थे यीशु मसीह के पास। एक जो बीमार थे, और बहुतों से दुष्टात्माओं को निकाला, दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया क्योंकि वे उसे पहचानती। जाकिर नायक कई बार कहता है, यीशु मसीह ने कहां कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है? कहां कहा? अगर बता दो तो मैं अभी इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी कबूल कर लूंगा। बाइबल में ढेरों एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह ने नहीं बोला, खुद परमेश्वर ने बोला। याद है बपतिस्मे के समय यीशु मसीह के आसमान से आकाशवाणी हुई, जब एक दुष्टात्मा को निकालने के लिए जाता है वो, तो वो कहने लगा, तू समय से पहले हमें क्यों परेशान करने चला आया? ये स्टेटमेंट इस बात को, हे यीशु नासरी, परमेश्वर के पुत्र, उसने शब्द यूज किया, तू समय से पहले हमें क्यों दंड देने आ गया है? दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती। कैसे पहचानती है अब ये बताइए हमें। ये दुष्ट आत्माएं पहले दुष्ट नहीं थी, ये वही फरिश्ते हैं जो बुरे हो गए बाद में, जिन्होंने शैतान का साथ दिया और नीचे फेंक दिए गए। उससे पहले तो ये रचे गए थे, और परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी को जब उसने बना लिया, सब चीजें बना ली, तो छठवें दिन क्या कहा उसने? सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये फरिश्ते सब बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये सब यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उसने यहां पे लिखा है शब्द, दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, चुप करके एकदम से निकाल दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। यीशु मसीह चाहता तो क्या अपनी पब्लिसिटी नहीं करा सकता था? चाहता तो अपनी पब्लिसिटी नहीं करा सकता था। लेकिन मुझे वो बात याद आती है जो थोमा ने छू कर यीशु मसीह को विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने कहा, तूने तो मुझे छू कर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह यही चाहता था। दुष्ट आत्मा ही काम कर जाती उसका सारा, पूरा इजराइल बदल जाता, लेकिन बिना देखे जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की बड़ी महिमा करता है, वो और जबरदस्त तरीके से परमेश्वर के काम को करता है। तो यहां पर ये चीज सिखाई गई है। मरकुस 16 उसका 17-18 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। मरकुस 16:17-18 लिखा है। यीशु मसीह का लास्ट जो बातें यीशु मसीह कह रहा था जाने से पहले, उसमें ये लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। यानी कि यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए जो विश्वासियों के अंदर वो जो पहचान पाई जाएगी वो यही होगी कि वे दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अभी भी बीमारी और दुष्ट आत्माएं, ये 2 चीजें इंसानों को दिखाई देती हैं, जो आजकल पंजाब में बहुत कुछ चल रहा है। पंजाब में तेल पानी इतना ज्यादा चल रहा है कि सब कुछ खराब हो गया। यीशु मसीह तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, पास्टर दिखाई दे रहे हैं, पास्टर साहब की फोटोएं बिक रही हैं, पास्टर साहब का तेल बिक रहा है, पानी बिक रहा है, रुमाल बिक रहा है, अंगौछा बिक रहा है,
मतलब क्या 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 बताएं, कुछ और बस चले तो वो भी बेच डालें पादरी लोग अपने, है ना। लेकिन बस वही है कि चलो इतना तो उन्हें शर्म है कि ये नहीं बेचना। इतनी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहां पर लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। ये नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल देंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ ना हानि होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो बीमारियों को ठीक करने के लिए, दुष्टात्मा को ठीक भगाने के लिए एक मिराकुलस पावर चाहिए होती है, चंगा करने वाली सामर्थ्य चाहिए होती है। ये कहां से मिलती है, कहां से मिलेगी? कहीं बिकती है क्या? कहीं बिकती है? अरे आपको मालूम नहीं है, अमेरिका में कई स्कूल हैं ऐसे जहां पे स्कूल ऑफ मिराकल्स शुरू हुआ है, स्कूल ऑफ मिराकल्स। और उनकी गारंटी है कि आप 5 महीने में, 6 महीने में आश्चर्य कर्म करना शुरू करते हैं। मतलब सुन के, मतलब इतना ताज्जुब लगता है मुझे कि अब परमेश्वर का काम ये स्कूल वाले कराएंगे। इन्होंने ये अथॉरिटी ले ली परमेश्वर से कि लोगों से आश्चर्य कर्म करवाएंगे। कितना गजब का स्टेटमेंट है लोगों का। मतलब परमेश्वर से सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह ने कभी चेलों से ये काम कराया कि जाओ तेल बेचो, पानी बेचो, जाओ लोगों को तेल मल के ठीक ना, कहा जाओ मेरे नाम से तुम निकाल दोगे दुष्ट आत्माएं, मेरे नाम से। चेलों ने निकाली भी, बड़े खुश होके वापस आए थे। यीशु मसीह, हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कहने लगा खुश मत हो कि चेले, ये दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कंट्रोल में। कहने लगा मैंने शैतान को आसमान से बिजली की नाई गिरते देखा है। घमंड कभी ना करना कि तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य आ गई है। सुनिएगा क्या हुआ, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल स्कीवा स्कीवा फैमिली का बाइबल में दर्ज है। प्रेरितों काम 19, प्रेरितों काम 19 उसका 11 से 13 और फिर 17। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, जैसा आजकल चल रहा है ना, जो सीन मार्केट में है, तेल पानी और ये और वो सब, वैसे ही यहाँ पे कुछ स्कीवा फैमिली के लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। वेरी फैन ऑफ कर दो बेटा, दिखाता था। यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे। यहाँ पे बेचा नहीं जा रहा है कुछ, लोग विश्वास से आते थे, ला नहीं पा रहे हैं तो रुमाल और अंगूछा किसी तरह छू छवा के, यहाँ किसी तरह पॉलिश छू ले तो हम जाके वहां पे लगा दें, उसकी देह से छुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती। सोचिए पॉलुस की अनॉइंटिंग क्या होगी, क्या पावर होगा उसके पास। ये पावर परमेश्वर की ओर से उसे मिला था। अब हुआ क्या, परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिन में दुष्ट आत्माएं हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम यह कहकर फूकें कि जिस जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं, कसम देता हूं, निकल जाओ। ये सोचा उन्होंने कि नाम कैश कर लेंगे यीशु मसीह का। तो ये हुआ, ये बात इफिसुस में रहने वाले यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय किया, प्रभु यीशु का नाम की बढ़ाई हुई। हुआ क्या, 13 के बाद एक कहानी ये हुई कि उन लोग ने दुष्ट आत्मा को बोला, कमांड किया कि निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। और जब उन्होंने कमांड किया तो उसने कहा पौलुस को मैं जानती हूं और यीशु को भी मैं जानती हूं, तुम कौन हो जरा मुझे बताना है। बस ये वहीं से एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हम जो खुदा के विश्वास करने वालों में ये चिन्ह जो होते हैं, ये कौन है, ये वही अब्राहम की संतान है। इन्हें अपने ऊपर कोई कुछ तो पता नहीं था, ये तो झाड़ फूक करते तो इसलिए फंस गए। और फिर लिखा है उस दुष्ट आत्मा ने उन लोग को इतना मारा और उनके कपड़े फाड़ के नंगा करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये हालत होती है। तो ये बात इफिसुस में रहने वालों और यहूदियों में जान गए और परमेश्वर का भय उनमें छा गया और प्रभु यीशु मसीह का नाम की बड़ी महिमा हुई। परमेश्वर ने इस वाले कांड के द्वारा अपनी बड़ी महिमा बढ़वा दी और यीशु का नाम और प्रसिद्ध हो गया। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 13वां पद लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आपके लिए परीक्षा आ रही है, परेशान ना होइए, परमेश्वर ने रास्ता भी निकाल कर रखा है। यहां साफ लिखा है परीक्षा में पढ़ोगे लेकिन निकास भी होगा कि तुम उसे
सह सको। इसलिए परमेश्वर पहली बात डेविल को या शैतान को अलाउ नहीं करता है कि वो किसी से पाप करवाए। बहुत ध्यान से समझिएगा, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, तुम पाप कर जाओ। पहली बात याद रखिए। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इब्रानियों 4:15, देखिए ये वाली स्टेटमेंट जो है बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूं ये सब अपनी जिंदगी में गांठ बांध लें। इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा माजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारी नाई, सब बातों में, जिस विषय पे मैंने बात करी थी, यहां तक कि शारीरिक अभिलाषाओं के विषय में भी वो हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। हो सकता है हम पापी बन जाएं शारीरिक अभिलाषाओं में, लेकिन लिखा है कि वो अपनी हर एक परीक्षा में पापी निष्पाप निकला। वो उसके अंदर कोई पाप नहीं पाया गया, वो अपनी परीक्षाओं में पास होता चला गया, निकलता चला गया। इसलिए खुश होइए कि परमेश्वर ने आपके लिए परीक्षा में भी एक निकास निकाल कर रखा है। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। हर एक निर्बलता में, आपके घर में किसी प्रकार का दुख हो, वो हमारे साथ दुखी होता है, खुश नहीं होता है हमारी दुखी परेशानियों में। अगर आपके घर में कोई बीमारी बनी हुई है, आप दुख उठा रहे हो, तो ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। लेकिन हर चीज का एक समय है, वो समय से पहले आपको चंगाई भी नहीं दे सकता है। 18 साल वो औरत रुकी रही और 18 साल के बाद उसको चंगाई मिली है। वो अब्राहम की बेटी करार दी गई और उसको सबत के दिन ठीक किया यीशु मसीह ने। आपकी भी कोई टाइमिंग होगी, कोई दिन होगा जिसमें आपके लिए परमेश्वर ने आशीष ठहराई होगी। इंतजार करिए, खुदा ने इंतजार का मौका दे रहा है आपको। आखिरी पद पढ़ा के खत्म करूंगा, इफिसियों उसका 6वां अध्याय, इफिसियों 6वां अध्याय, ओके 10 से 18 में देखिए क्या लिखा है। निदान प्रभु की ओर से शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। ये ऑर्गेनाइज आर्मी है शैतान की पूरी। प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश के अंतर में है। ये पूरा सेट है इनका, शैतान की ऑर्गेनाइज आर्मी का। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। जो सत्य से अपनी कमर कसकर, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य से, ये जो हथियार हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेंगे शैतान से लड़ने के लिए। सत्य से कमर कस के सच्चाई को लेकर चलना है। फिर धार्मिकता की झिलम पहनकर धार्मिकता को अपने जीवन में लेना है। पावों के में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, प्रचार के जूते, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो जो दिमाग लगाता है, तीरों को चलाता है हमारे पर, दिमाग देता है हमको, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस सब से बचाने के लिए आपको ढाल लेना बहुत जरूरी है कि आप उसके जलते तीरों को बुझा सको। तीर तो पक्की बात चलाएगा, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि तीर नहीं चलेंगे तुम्हारे पर, पक्की बात चलेंगे, लेकिन विश्वास की ढाल लेकर तीरों को बुझाना हमारा काम है। साथ ही साथ उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर, जी आ रही है। ठीक ठीक। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया था, पता नहीं कैसे। उन सब उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी कि सच्चाई, धार्मिकता, विश्वास, सुसमाचार, उद्धार, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, वो सब चीजें हैं जिसके द्वारा हम शैतान के हर एक वार को नाकाम कर सकते हैं। यही वो तरीका है और कोई तरीका नहीं। हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं, पहली बात हमारी लड़ाई आकाश की अंतर की शक्तियों से है। लड़ने के लिए यही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, लिखा है, लिखा है, लिखा है, हर जगह उसने यही बोला, तो वही हमें भी यूज करना है। शैतान को हराने के लिए इससे अच्छी चीज और कुछ हो नहीं सकती है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि फरिश्तों का ये टॉपिक आपको बहुत फैसिनेट भी करा होगा और उसने बहुत आशीष भी दी होगी आपको, और इसमें आप निरंतर बने रहिए और परमेश्वर के नाम को आदर देते रहिए, महिमा देते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सब कुछ पूरा करता है आपके और हमारे जीवन में।
तो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और अगर कोई डाउट हो फरिश्तों से रिलेटेड अब इस समय, तो अभी आप पूछ सकते हो, उसके बाद फिर हम वापस अपने 2 चैप्टर जो डैनियल के बचे हैं हम वो करेंगे। किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो हमसे अभी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, तो ये वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे, आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, आप उसे उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। और जरूर से ये वीडियो दूसरे के शेयर करिएगा। मैंने जो आपसे बात कही है उस वीडियो को शेयर करने के लिए, जिसके बारे में मैंने शुरू में बोला था, और वो अभी मैं थोड़ी देर में फिर से आपको भेजूंगा, आप उसे जरूर देखिए, जानिए उस वंशावली के विषय में जो जो आप आदम की है, और उसमें कहा यीशु मसीह कैसे दिखाई दे रहा है, उस विषय को आप जरूर से सीखिए और समझिए और जानिए। मैंने खास आप लोग के लिए वो वीडियो बनाया है ताकि आप लोग उसको देखें, और दूसरों को शेयर जरूर करिएगा ताकि उससे बहुतों को आशीष मिल सके। सो गॉड बी ऑल, प्रभु आपको